ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 6 अगस्त 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से फिर से कह रहे हैं, जितना समय मिले एकांत में जाकर याद की यात्रा करो। जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तब यह यात्रा पूरी हो जाएगी। क्या कह रहे बाबा? जितना समय मिले एकांत में बैठकर याद की यात्रा करो, मतलब मुझे याद करो। 10 के बीच में भी एकांत हो जाओ। हाँ, जब तुम मंजिल पर पहुंच जाएंगे तो यात्रा पूरी। अब मंजिल क्या है हमारी? हमारी मंजिल है परमात्मा के साथ पहले शांति धाम जाना और उसके बाद फिर सेकंड में सुख धाम आना, स्वर्ग आना। तो ये है हमारी मंजिल। चलना है सभी को। और कहते हैं ना, जिंदगी की दौड़ में सभी दूसरों को पछाड़ते हुए सबसे आगे निकलना चाहते हैं, सब कुछ हासिल करना चाहते हैं। सिर्फ भगवान को पाने की इच्छा ही नहीं है किसी में। भगवत प्राप्ति के लिए कोई दौड़ ही नहीं रहा, अपने उद्धार की कोई सोच ही नहीं रहा। बस सोच सिर्फ धन दौलत पाने की ही रह गई। अपने लिए भी कोई नहीं जी रहा। जी रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। दूरी सारी चीजों के लिए वक्त ही वक्त है। दूसरी सारी चीजों के लिए वक्त ही वक्त है। प्रभु सिमरन के लिए वक्त ही नहीं है। जिंदगी की दौड़ लगाते लगाते जब तक जाते हैं तब पीछे मुड़कर देखते हैं। जब लगाते जाते हैं, जब पीछे मुड़कर देखते हैं, पीछे शून्य के अलावा कुछ भी नहीं रह जाता, क्योंकि वक्त कभी लौट कर नहीं आता। जब कोई सहारा नहीं होता तब कुदरत सहारा बनती है। जाती है बस इरादे और नियत नेक होनी चाहिए। सुना? इरादे तो बस संकल्प करो, खत्म होती है, घटती है। लेकिन नियत अगर नेक होगी ना तो स्वयं ईश्वर हमारा सहारा बन जाएंगे। और उसी सहारे के रूप में ये भगवान की मुरली हमारे पास है, जो हमें ईश्वर की तरफ दौड़ लगाना सिखाएगी। हाँ, एक संसार के प्रति जो एक पकड़ होती है ना, इस पर एक रामकृष्ण परमहंस जी का बहुत सुंदर सटीक उदाहरण है कि उनको वैसे तो किसी भी चीज से आसक्ति नहीं थी ना। वो कपड़े पहनते थे, एक धोती पहन लिया, एक गमछा लपेट लिया, बिल्कुल हर तरह से आसक्ति किसी भी चीज से नहीं थी। लेकिन उनकी पत्नी शारदा जी जब भोजन बनाती थी ना, तो भोजन बड़े चाव से खाते थे और हर दिन कुछ ना कुछ कमी निकालते थे, हर दिन। तो माता बोलती थी, ऐसे तो आपको दुनिया में किसी चीज से कोई मतलब नहीं है, कहाँ बिछा दो, कहाँ सुला दो, कहाँ बैठा दो, कुछ कर दो, लेकिन भोजन में आपको क्यों इतना ज्यादा रुचि है? तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि अगर ये भी न रहे तो संसार में शरीर ही नहीं रहेगा फिर। तो किसी न किसी चीज में एक डोर बंधी होती है हमें संसार में रखने के लिए। और मैं इसलिए भी करता हूँ ताकि तुमको लगे कि तुम सर्वश्रेष्ठ गृहिणी नहीं हो, तुम्हारे अंदर कोई अहंकार, जबकि तुम सबसे अच्छा बनाती हो भोजन। लेकिन जब मैं वाह वाह ज्यादा करूंगा तो तुम में अहंकार आ जाएगा कि मैं तो सर्वश्रेष्ठ हूँ। यही कारण है। कितना सुंदर है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो संसार में रखिए, आसक्ति रखिए किसी चीज में, लेकिन उसके सुधार के लिए, ठीक है, जिससे आपका भी सुधार हो। प्रश्न है, संगम पर बाबा अपने बच्चों से कौन सा ऐसा गुण भर देते जो आधा कल्प तक चलता है? कौन सा गुण भरते बाबा? उत्तर में है, बाबा कहे, जैसे मैं अति स्वीट हूँ ऐसे बच्चों को भी स्वीट बना देता हूँ। देवताएं बहुत स्वीट है, तुम बच्चे अभी स्वीट बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। जो बहुतों का कल्याण करते हैं, जिनमें कोई शैतानी ख्यालात नहीं है, वही स्वीट है। उन्हें उच्च पद प्राप्त होता है, उनकी ही फिर पूजा होती है। सुन लिया बाबा ने क्या फरमान दिया? बाबा कैसे हैं? बहुत स्वीट है, मीठे बाबा। और हम बच्चों को भी मीठा बच्चा कहते 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 मीठा बना रहे हैं। जैसे देवताएं बहुत स्वीट है ना, तो अब हमारी रेस इसी में हो जाए, कौन सबसे ज्यादा स्वीट बनेगा ईश्वर की नजर में। देखिए, मनुष्य की नजर में स्वीट बन जाते हैं, अच्छा से बोल रहे हैं, लेकिन क्या सोच रहे हैं वो तो नहीं देख रहा ना वो सामने वाला। हाँ, ये परमात्मा देखता है। दुनिया तो आपको चलन से देखेगी, सामने से देखेगी, हाँ, लेकिन ईश्वर आपकी नीयत देखेंगे। दुनिया तो आपकी नेमत देखेगी जो आपने कमाया धमाया है, और ईश्वर हमारी नीयत देखते हैं। तो बस स्वीट बनना है ना सभी को। जिनको जिनको स्वीट बनना है वो लोग कमेंट में करेंगे। ओम शांति। बाबा बैर समझाते इस शरीर का मालिक है आत्मा। यह पहले समझना चाहिए, क्योंकि अभी बच्चों को ज्ञान मिला है। हाँ, ज्ञान मिला है तो हमें समझना चाहिए ना कि भगवान हमें सिखा रहे हैं। शरीर से आत्मा काम लेती है, पाठ बजाती है। ऐसे ऐसे ख्यालात और मनुष्यों को नहीं आते हैं, क्योंकि देह अभिमान, उन्हें कहाँ इतना आभास है। बड़ी कॉन्शियस में रहते हैं, सोल कॉन्शियस तो जानते ही नहीं है
कि मैं शरीर हूँ लेकिन आत्मा काम करा रही है। ये तो जानना है ना कि मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, मैं आत्मा परमपिता परमात्मा की संतान हूँ। ये याद ही घड़ी-घड़ी भूल जाती है, ये पहले पूरी याद करनी चाहिए। यात्रा पर जब आते हैं, जाते हैं तो कहते हैं चलते रहो। तुमको भी याद की यात्रा पर चलते रहना है, यानी याद करना है। याद नहीं करते गोया यात्रा पर नहीं चलते। देहाभिमान आता है, देहाभिमान से कुछ न कुछ विकर्म बन जाता है। ऐसे भी नहीं मनुष्य सदैव विकर्म करते हैं, फिर भी कमाई तो बंद हो गई ना। हाँ, एक सेकंड कुछ मन में सोच भी लिया तो कमाई रुक गई। तो एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करके नए नए पॉइंट्स निकालने चाहिए। बच्चों को समझाया जाता है इस समय सभी मनुष्य एक दो को नुकसान ही पहुंचाते हैं। सिर्फ टीचर की महिमा बाबा करते हैं, उनमें कोई कोई टीचर खराब होते हैं। नहीं तो टीचर माना टीच करने वाला, मैनर सिखाने वाला। आज देखिए दुनिया में टीचर भी कैसे कैसे होते, खुद ही मैनर्स नहीं तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। हाँ, इसको कहेंगे खराब संग, क्योंकि रावण राज है ना। गलत गलत आज पिता भी अगर गलत चीज व्यसन कर रहे हैं तो बच्चे को भी संग लग जाता है, फिर वो बच्चे को मना नहीं कर सकता। इसलिए अपने चरित्र सुधारो, आपके चरित्र देखकर ही बच्चे बदलेंगे। अगर बच्चे भी वही कर्म करने लगे जो बाप कर रहे हैं तो पिता को तो बोलने का मुख नहीं है ना। इसीलिए माँ बाप को बहुत संभाल के रखनी है अपने आप को, ताकि बच्चों को अच्छा संस्कार दे सके। फिर आगे बोलना, बाबा नई सृष्टि में तो आते नहीं है सुखधाम में। फिर शास्त्रों में प्रलय का दृष्टांत भी है, वो भी रॉन्ग है। प्रलय तो पूरा होता नहीं है। बाबा के बच्चे बचे रहते हैं, भारत बचा रहता है, सचखंड है ना, और स्वर्ग यहीं बसाना बाबा को। तो बच्चों को आदि से अंत तक ख्याल में रखना है ये सब बातें। फिर बाबा ने बोला, ये भी तुम अभी जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार होते हैं। कोई स्वीट है, कोई स्वीटर है, कोई स्वीटेस्ट है। मतलब V3 एकदम हाईएस्ट पोजीशन। तो स्वीटेस्ट कौन है? बाबा है स्वीटेस्ट। अब बच्चों को बनना है स्वीटेस्ट, ठीक है। अब बाबा सबकी देखेंगे। तुम अभी नई दुनिया को जानते हो, तुम्हारे लिए तो जैसे कल नई दुनिया सुखधाम होगी। मनुष्यों को पता ही नहीं शांति कब थी, कहते हैं विश्व में शांति हो। तुम बच्चे जानते हो शांति कब थी? सत्युग में थी। तो जो व्यक्ति शांति चाहते हैं उनको बताओ कि शांति तो सत्युग में थी। तो सत्युग का रहस्य जानना है, सत्युग बनाए शिव बाबा आ गए हैं, चलना है, ऐसे करके उनको बताओ। जब भारत स्वर्ग था तो शांति थी, अभी नरक है तो अशांति है। अनेक धर्मों का राज है, क्योंकि माया का राज है ना। भक्ति का कितना पाप है, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाती है। मनुष्य मेले माला अखड़े आदि पर जाते हैं, समझते हैं जरूर कुछ सच होगा। मेले आदि जो लगते हैं भक्ति के मेले, तो पतित पावन एक ही बाबा है, दुनिया एक ही है, सिर्फ नई और पुरानी कहा जाता है। दुनिया एक ही है, सिर्फ पुरानी और नई होती है। नई दुनिया में नया भारत, नई दिल्ली कहते हैं, पुरानी दुनिया में पुराना भारत। पुरानी दुनिया, बस यही तो है। ये बात सबको बताना है। तुम बच्चे भी जानते हो परम पिता परमात्मा बिंदी है, वो हमको पढ़ाते हैं। हम आत्माएं पढ़ रही हैं, ये भूलना नहीं चाहिए। हम आत्मा को जो नॉलेज मिलती है फिर हम दूसरों को बताते हैं। यह याद जब ठहरेगी, जब अपने को आत्मा समझ बाबा की याद में रहेंगे। याद में बहुत कच्चे हैं, झट देह अभिमान आ जाता है, ये बात भी सच है। और देह अभिमान आने से क्या हो जाता है? एकता में अनेकता हो जाती है। हाँ, तो अनेकता में एकता लाना, बिगड़ी को बनाना, ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता है। हाँ, इस तरह से हमें चलना और चलाना है। फिर बाबा कहते हैं कोई भी उल्टा काम नहीं करना है। सबसे बड़ा पाप है विकार का, वही बड़ा तंग करता है। अभी तुम बच्चे पावन बनने की प्रतिज्ञा करते हो, उसका ही यादगार ये राखी बंधन है। आगे तो पाई पैसे की राखी मिलती थी ना, ब्राह्मण लोग जाकर राखी बांधते थे। आजकल तो राखी भी कितनी फैशनेबल बनाते हैं। वास्तव में ये अभी की बात, जब भगवान आकर, देखिए हम बच्चे भी ब्राह्मण हैं तो दीदियाँ जितनी होती है ना बड़े बड़े सेंटर्स की, वो लोग जैसे अभी छोटा ही शहर है, वहाँ की भी जो मेन सेंटर की जो हेड होंगी, वो बड़े बड़े पोस्ट पे डीएम है, जो सांसद है, जितने भी लोग होते हैं, वार्ड कमिश्नर जितने भी, सबको जाके राखी बांधती है, सबको राखी बांधती है। और भगवान का आदेश है कि किसी से भी कुछ भी लेना नहीं है, पैसे तो बिल्कुल ही नहीं लेना है। ये बाबा का आदेश है, क्योंकि हमारा काम है देना, सबको संदेश पहुंचाना, किसी से कुछ लेना नहीं। और जिनको स्वर्ग आना नहीं है, जो ज्ञान में चलते नहीं है, उनका तो बाबा ऐसे भी नहीं लेंगे, क्योंकि बाबा उसी का लेगा जिसको वो लौटाएगा। उन लोग को तो लौटाएगा नहीं, क्योंकि वो ज्ञान में नहीं है। इसीलिए किसी का लेना नहीं है, क्योंकि भगवान पर फिर बोझा चढ़ जाएगा ना। इसीलिए बाबा गारंटी तब करते हैं जब तुम गारंटी से ये काम बाबा की सेवा करते हो। हाँ, अभी तुम संगम पे बैठे हो और सब मनुष्य कलयुग में, तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो। जो तुम्हारे धर्म के होंगे वो आते जाएंगे, देवी देवताओं का भी वहां सिजरा है ना।
यहाँ बदली होकर और धर्मों में कन्वर्ट हो गए, फिर निकल आएंगे, नहीं तो वहां जगह कौन भरेंगे? तुम ही तो जाओगे ना फिर वहीं। हाँ, जरूर अपनी जगह पे जाओगे फिर से अपना सीट पकड़ने के लिए। ये बहुत महीन बातें हैं। बहुत अच्छे अच्छे भी आएंगे जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गए हैं, वे अपनी जगह आ जाएंगे। तुम्हारे पास मुसलमान आदि भी आते हैं ना, तो किसी को भी, कैसे भी, कोई भी धर्म का हो, उसको धनवान बना देना, परमात्मा से मिला देना, खुदा से मिला देना, ये रूहानी सेवा है ना। बाबा कल्याण करते हैं तो तुम बच्चों को भी तो कल्याण करना चाहिए। जो बहुतों का रास्ता बताते हैं वो बहुत ऊंचे चढ़ जाते हैं। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, लेकिन चिंता नहीं करनी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा के ऊपर है। बाबा तो कहते चिंता मत करो बच्चों, मैं बैठा हूँ, कहते हैं ना बाबा। तो बस व्यर्थ से उपवास करो, व्यर्थ का परहेज करो। उपवास का अर्थ पता है, भूखा रहना नहीं होता है, बल्कि ईश्वर में इतना लीन हो जाना कि भोजन की स्मृति भी न रहे। जब तन खाली हो और मन परमात्मा से भरा हो, यही है सच्चा उपवास। यही करना है। तन खाली अर्थात व्यर्थ बातों से वह खाली, ठीक है। जब बाबा कहते हैं बच्चे फिक्र मत करो, सेवा में मेहनत करो, नहीं बनते तो क्या करेंगे? अगर नहीं कर रहे सेवा, अपनी भी सेवा नहीं कर रहे हैं, धारणा कुछ नहीं, तो बाबा फिर क्या कहेंगे? क्या कहेगा बाबा? स्कूल का नहीं होगा तो तुम भल कितना भी माथा मारो, कोई काम नहीं आएगा, तुम्हारा माथा खपाएंगे बस। इसलिए बाबा कहते हैं ऐसे से बचो। हाँ हाँ, फिर दुख बहुत ज्यादा आएगा ना, जब त्राही त्राही होने लगेगी तो फिर आएंगे भागते भागते। तुम्हारा काम है राइट बताना। शिव बाबा कहते मुझे याद करो, तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। ऐसे बहुत कहते हैं, भगवान जरूर है। महाभारत लड़ाई के समय भगवान था ना, सिर्फ कौन सा भगवान था ये मूंझ गए, श्री कृष्ण को मान लिए भगवान। तो श्री कृष्ण तो थे लास्ट जन्म में ना, ब्रह्मा पिता के तन में, उन्हीं को तो भगवान प्रवेश करके ये ज्ञान सुना रहे हैं। महाभारत का युद्ध अभी चल रहा है ना, क्या आपको नहीं लग रहा धर्म ग्लानि का समय चल रहा है? फिर बाबा कहते ब्रह्मा द्वारा हमको याद की यात्रा सिखला रहे हैं। बाबा को याद करो। योग अक्षर डिफिकल्ट लगता है ना, याद अक्षर तो अच्छा है ना। याद बाबा अक्षर तो बहुत लवली है, तुमको खुद ही लग जाएगी। हम आत्माएं बाबा को याद नहीं कर सकती, जिससे विश्व की बादशाही मिलती है आप ही लग जाएगी। बाबा भी कहते हैं तुम तो बेसमझ हो, बाबा को याद नहीं कर सकते तो वर्षा कैसे पाएंगे? बोलो। और विक्रम विनाश भी कैसे होंगे? अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, इस प्रकार से पुरुषार्थ करना है जो चिंता नहीं, क्योंकि हमारा रेस्पॉन्सिबल स्वयं पिता है, हमारा कुछ भी व्यर्थ नहीं जा सकता। दूसरा, पिता समान बहुत बहुत स्वीट बनना है, अनेकों का कल्याण करना, इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। धंधा आदि करते अभ्यास करना है कि मैं आत्मा हूँ, वरदान है। प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले, साक्षात्कार मूर्त भव, प्रवृत्ति के विस्तार में रहते फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार मूर्त बनते हैं। प्रवृत्ति अर्थात परिवार में रहने वाले। तो प्रवृत्ति का विस्तार होते भी विस्तार को भी समेटने का अभ्यास करो, उपराम रहने का अभ्यास करो। अभी अभी स्थूल कार्य कर रहे हो, अभी भी अशरीरी हो गए, याद में चले गए। यह अभ्यास ना फरिश्तेपन का साक्षात्कार कराएगा, मतलब फरिश्तेपन को समीप लाएगा। और फरिश्तापन क्या है? हर फालतू व्यर्थ बातों से कोई रिश्ता नहीं, न सुनेंगे न बोलेंगे, कुछ नहीं, मन में भी नहीं चलाएंगे। यही तो है फरिश्तेपन की समझ। ऊंचा जाने से नीचापन आप ही छूट, जितना ऊंचा जाओगे तो नीचे नीचे वाली चीजें अपने आप छूट जाएंगी ना, और मेहनत से बच जाएंगे, समय भी बचेगा, सेवा भी फास्ट हो जाएगी, बुद्धि इतनी विशाल हो जाएगी जो एक समय पर कई कार्य कर लोगे। सुना, एक समय पे कई कार्य कर लेंगे, जैसे कि माताएं करती घर में। और कहते हैं ना, सफल होने के 3 नियम है। खुद से वादा सबसे पहले, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। किसने कहा है? एपीजे अब्दुल कलाम जी ने। सुंदर है ना। सफल होने के 3 नियम, खुद से वादा, मेहनत ज्यादा और मजबूत इरादा। तो ये बात है। स्लोगन है, खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। खुशी को कायम रखने के लिए आत्मा रूपी दीपक में ज्ञान का घृत रोज डालते रहो। अब व्यक्ति इशारे है सहयोगी बनना, परमात्म प्यार के अनुभव बनने की। बच्चों से बाबा का प्यार है, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे जो हो जैसे हो तुम मेरे हो, ऐसे आप भी सदा प्यार में लवलीन रहो। दिल से कहो बाबा जो हो वह सब आप ही हो। कभी असत्य के राज में के प्रभाव में नहीं आओ। श्रेष्ठ भाग्य की तकदीर खींचने का कलम बाबा ने आप बच्चों के हाथ में दी है, आप जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो। अच्छा,
ओम शांति, शुक्र है मीठे बाबा। ओ बाबा के प्यारे-प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, संतुष्टता से भरपूर रहे और भरपूर करे। एक बार जाते-जाते और सुन लीजिए, अगर किसी के कहने से इंसान अच्छा या बुरा बनने लगे, तो ये दुनिया कब की स्वर्ग या नरक बन गई होती। इसलिए इस बात की परवाह मत करो कि कौन क्या कहता है, बल्कि बस वही करो जो अच्छा है और सच्चा है। तो भगवान का ज्ञान सच्चा है, क्योंकि स्वयं सच्चे पिता शिव, सत्यम शिवम सुंदरम, हमें ये ज्ञान दे रहे। भल माइक कोई हो, कैसा भी हो, लेकिन ज्ञान तो बाबा का है ना, जो हमारी आत्मा को बड़े प्यार से बाबा पढ़ाते हैं, तो आत्मा को प्यार से पढ़ना चाहिए ना। अच्छा, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।